वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं के गणित के पेपर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए। मॉडल पेपर है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। इसे आप अच्छे से समझिए, आपके पेपर में इसी तरीके के प्रश्न आएंगे। देखिए, सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसका पहला प्रश्न है HCF 91 और 21 का क्या होगा। तो देखिए, HCF तो आना तय है आपका। तो देखिए, किसी का भी HCF है, जैसे इस क्वेश्चन में 91 और 21 का HCF आपको बताना है। तो 91 का गुणनखंड करेंगे जब आप, तो ये 7 से पहले कटेगा, फिर 13 से, फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, 21 का गुणनखंड करेंगे। तो 3 और 7 आएंगे, 3 7 21 होता है और 13 7 91। तो ये देखिए, दोनों में उभयनिष्ठ क्या दिख रहा है, 7 दोनों में दिख रहा है आपको, एक 7। तो इसका जो HCF है क्या होगा, 7 होगा। डी नंबर पे देखिए दिया गया है। दूसरा प्रश्न है समीकरण x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0 का हल क्या होगा। इसका मतलब ये बताना आपको कि अद्वितीय हल है कि कोई हल नहीं है, कि अनेक हल है, कि कितने हल हैं। तो देखिए, a1/a2 पहले निकालिए। a1 क्या होगा, जो पहला समीकरण है उसमें x का गुणांक है, तो क्या है, 1 है। तो 1/a2 कितना है, -3। जो दूसरा समीकरण है उसमें x का गुणांक देखिए क्या है, -3 है। तो क्या हो जाएगा, 1/-3। ये हो गया आपका a1/a2। अब देखिए b1/b2 को लेते हैं। b1 क्या होगा, पहले समीकरण में y का गुणांक कितना है, 2, तो 2/b2 क्या होगा, दूसरे समीकरण में y का गुणांक क्या है, -6, तो 2/-6। देख लिए कट रहा है, 2 1 कम 2, 2 3 6। तो देखेंगे कि 1/-3 a1/a2 था और b1/b2 भी 1/-3 आ गया। अब देखिए c1/c2 क्या आ रहा है। c1 c2 क्या होता है, c1 होता है अचर पद 5/c2 क्या होता है, दूसरे समीकरण का अचर पद 1 है। तो देखेंगे कि a1/a2 1/-3 आया था और b1/b2 भी 1/-3 आया था। ये दोनों बराबर थे, लेकिन c1 c2 बराबर नहीं था, नहीं अनेक हल हो जाते। तो इसमें क्या होगा, अद्वितीय हल में तो a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं रहते, यहाँ पे बराबर हैं, तो इसका कोई हल नहीं होगा, बी नंबर। तीसरा प्रश्न, द्विघात बहुपद है ax² + bx + c, इसके शून्यकों का योगफल बताना है। तो शून्यकों का योगफल होता है -b/a। याद रखिए, सी नंबर इसका सही आंसर है। चौथा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 = 0 के विविक्तकर का मान बताना है। तो विविक्तकर कैसे निकालते हैं, b² - 4ac, b² - 4ac। तो देखिए b क्या है, x का गुणांक, तो -4 का स्क्वायर कर लीजिए, -4ac 4, a क्या होता है, x² गुणांक 1 है और c क्या है, 4। तो 4 का वर्ग हो गया ये 16, प्लस में ही हो जाएगा -4 का, और ये भी 16, तो यानी 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी विविक्तकर का मान क्या हो जाएगा, 0। सी नंबर इसका सही आंसर है। आगे है पांचवा क्वेश्चन, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या है। देखिए, वृत्त है, स्पर्श रेखा खींचनी है। मान लीजिए ये स्पर्श रेखा गई, तो देखिए कितने जगह पे स्पर्श करी गई संख्या है, वृत्त के किसी बिंदु, मान लीजिए यहाँ पे जो बिंदु था उससे आप एक ही रेखा खींच सकते हैं, ए नंबर। छठवा है 0.51 और एक है -50, इसके बीच की दूरी निकालनी है। तो पहले में पहला घटाना है, दूसरे में दूसरा घटाना है और वर्ग करना है, जो x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है और y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। दूरी कैसे निकालेंगे, देखिए अंडर रूट में x2 - x1 -5 - 0, तो कितना आएगा, -5 ही आएगा, इसका वर्ग प्लस 0 - 5, ये भी -5 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 25 और ये भी हो जाएगा 25। तो आपका क्या आएगा, जब 25 में 25 जोड़ेंगे, -5 का वर्ग प्लस में हो जाएगा 25 और उसका भी 25 हो जाएगा, तो आपका जो रूट है वो कितना मान देगा, आपका रूट 50 देगा। 50 का जब गुणनखंड करेंगे तो 50 गुणनखंड क्या होता है, 2 से कटेगा, फिर 25 आएगा, तो 5 × 5, तो 5 जो है आपका बाहर निकल आएगा जोड़ा बन के, तो 5 और √2 बचेगा अंदर, 5 √2, बी नंबर इसका सही आंसर है। तो आपके सही विकल्प जो बताए गए मॉडल पेपर के, इन्हें आप अच्छे से समझ गए होंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगला देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए है। त्रिघात बहुपद के शून्यक होंगे, त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यक होंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। द्विघात बहुपद होता है 2 शून्यक, रैखिक बहुपद का 1 शून्यक, त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यक होंगे। दूसरे में है, श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब द्विघाती सूत्र के रूप में जाना जाता है, जो आपका
द्विघाती सूत्र गुणनखंड विधि एक होती है और एक होती है द्विघाती सूत्र, जो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए बनाया गया है। तीसरा क्वेश्चन है समांतर श्रेणी है 5, 10, 15 का 10वां पद। देखिए 10वां पद ज्ञात करना, क्या होगा 10वां पद। तो 10वां पद ज्ञात करना तो a+9d लगाएंगे। 20वां पद होता तो a+19d लगाते। 40वां पद होता तो a+39d लगाते। 10वां पद चाहिए तो a+9d। a क्या होता प्रथम पद यानी 5 है, प्लस 9d 9, और d क्या होता है सर्वांतर, अंतर कितने का दोनों का 5 का, और 10 a2 - a1 से निकालिए। 10 में 5 तो 5 ही आएगा, माइनस नहीं आएगा क्योंकि a2 - a1 करते हैं। तो 5 + 9 × 45 यानी आपको कितना हो जाएगा 50 होगा 10वां पद। तो इसका सही आंसर क्या है 50। आपको सीधे 50 लिखना है। इसका 10वां पद क्या होगा 50 होगा। अगला देखिए इसका 50 है। सभी खाली स्थान है त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी वर्ग भी समरूप होते हैं, एक आना ही है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता एक, असंभव घटना की प्रायिकता 0। ये 2 याद रखिए। छठवां, त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताना है तो r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr², और यदि परिधि पूछता है तो 2πr हो जाएगी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, सही जोड़ी मिलाना है। sin² + cos² एक होता है। देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन में एक दिख रहा है, आप किसी में भी लगा सकते हैं। तो मान लीजिए पहले इसी को ले लेते हैं, डी नंबर जो दिया गया है। sin² थीटा + cos² थीटा पहली सर्वसमीका है, एक होता है। tan 90 - a का मान बताना है। tan 90 - थीटा cot थीटा होता है। तो tan 90 - a है तो cot a ढूंढिए कहाँ, जी नंबर। 5 sec² a - 5 tan² a। तो देखिए 5 कॉमन है और sec² a - tan² a एक होता है। तो 5 × 1 = 5 हो जाएगा। कहाँ दिया है, ए नंबर पे। घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई LBH, सी नंबर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा यानी भुजा का स्क्वायर। भुजा मान लीजिए a है तो a² हो जाएगा, H नंबर दिया गया है। और यहाँ पे देखेंगे कि P और P बार का मान क्या होगा। यहाँ पे P जो है प्रायिकता किसी घटना के घटित होने की है, और P जो बार है वो किसी घटना की ना होने की प्रायिकता, इनका मान सदैव एक होता है। तो एक और है यहाँ पे जी नंबर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपके सही जोड़ी के आंसर थे प्रश्न नंबर 3। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में प्रत्येक का एक शब्द वाक्य में उत्तर बताना है। पहला है शून्यकों की संख्या बताइए। तो देखिए ये जो यक्ष अक्ष है, आप देख रहे होंगे ये वाला यक्ष अक्ष, क्षैतिज रेखा को यक्ष अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाय अक्ष कहते हैं। तो यक्ष अक्ष में शून्यकों की संख्या बतानी है। तो यक्ष अक्ष में देखेंगे कितने जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये जो ग्राफ गया है ऐसे गया हुआ, देखिए कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। एक यहाँ पे 2, 3 और 4। तो कितने शून्यक होंगे 4। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों की संख्या 4। शून्यकों की संख्या कितनी होगी 4 होगी, सीधे लिख दीजिए शून्यकों की संख्या 4 है। सर्वाधिक बारंबारता वर्ग क्या कहलाता है? दूसरा का बहुलक कहलाता है। बहुलक याद रखना, बहुलक कहलाता है। तीसरा, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र। n पदों का योग ज्ञात करने का जो सूत्र है किसी भी समांतर श्रेणी का, तो पहले हो जाएगा n/2, फिर उसके बाद क्या होता है 2a + n - 1 × d। ये आपका क्या ज्ञात करने का सूत्र होता है, n पदों का योग ज्ञात करने का। उन्नयन कोण की परिभाषा सुन लीजिए ध्यान से। जब दृष्टि ऊपर की ओर हो, दृष्टि रेखा ऊपर, दृष्टि रेखा क्या होती है वस्तु के बिंदु को प्रेक्षक की आंख से मिलाने वाली रेखा। तो दृष्टि किधर होनी चाहिए, ऊपर की ओर। और क्षैतिज रेखा क्या होती है पहले समझ लीजिए। क्षैतिज रेखा जो सीधी रेखा समांतर जाती है भूमि की। तो आपको लिखना क्या, ध्यान दीजिए। जब दृष्टि ऊपर की ओर हो तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का कोण उन्नयन कोण कहलाता है, ये लिखना है। 5वें में है स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, समझिएगा। स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु जहाँ पे मतलब स्पर्श कर रही है उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्पर्श बिंदु कहते हैं। जहाँ पे उभयनिष्ठ बिंदु उसको क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। 5वें का हो जाएगा स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु।
छठवां में शंकु के आयतन का सूत्र बताना है। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छे से समझा देते हैं, इसको लिख देते हैं अच्छे से, बाकी तो हो ही गए हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, आर त्रिज्या है और एच ऊंचाई है। तो ये आपका एक शब्द वाक्य में उत्तर हो गया। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में सत्य असत्य बताना है। समांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद -17 है। तो चलिए चेक करते पहले है तो सत्य पर आपको बता देते हैं कैसे। 10वां पद चाहिए ना, तो a + 9d अभी बताया गया था, तो एक बार फिर समझते हैं। a + 9d निकालते हैं। a पहला पद 10 है प्लस 9, d क्या होगा देखिएगा, a2 - 7, 7 - 10 करना इस बार, तो -3 हो जाएगा। तो ये 27 किस में आएगा, माइनस में गुणा करने पे, तो 10 - 27 क्या होगा, -17 होगा। मतलब ये 10वां पद ये जो बता रहा है -17 सत्य है। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, समरूप त्रिभुज क्या होता है पहले समझिएगा। एक छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं और एक बड़ा सा त्रिभुज बना लेते हैं, दोनों समरूप है। क्षेत्रफल कैसे समरूप हो सकता, नहीं हो सकता बराबर। क्षेत्रफल यहाँ पे बोल रहा है बराबर, बराबर नहीं होगा। ये छोटा है तो क्षेत्रफल तो कम होगा ना, ये ज़्यादा क्षेत्र घेरेगा, तो क्षेत्रफल बराबर नहीं होते। तो ये असत्य है। दूसरा क्या है, दूसरा है असत्य। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, नहीं। स्पर्श रेखा स्पर्श करती है, छेदक रेखा जो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये असत्य है। तीसरा भी असत्य हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे बोला है 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो गोले का आयतन, तो ये भी असत्य है। चलिए लगातार 3 असत्य। अब तो चांसेस है दोनों सत्य होने की, तो देखते हैं। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड है। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई θ/360 पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है। चाप की लंबाई 2 पाई आर, बिल्कुल करेक्ट दिया है, मतलब सत्य दे दिया। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, बिल्कुल होती हैं, ये सत्य हो गया। तो जो भी क्वेश्चंस आपको समझाए गए इसमें, कक्षा 10वीं के गणित का मॉडल पेपर था। आप अच्छे से बार बार इसको देखिए, समझिए, और इसके आगे की जो तैयारी करनी है, जिस चैप्टर में आपको दिक्कत आ रही है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो एक और वीडियो आपको उसी टॉपिक पे अच्छे से समझाया जाएगा। इसमें जो आपके 30 क्वेश्चन से वस्तुनिष्ठ, उसको हल कराने का प्रयास किया गया है। और इतना ज़्यादा यदि टाइम लिया जाता प्रत्येक क्वेश्चन में, तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता। इसलिए पहले ये देखना है कि आप लोग अपनी तैयारी कैसे कर रहे हैं, आपको समस्या किस में जा रही है, तो उस हिसाब से अगला वीडियो आएगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है और कुछ समझ में आता है और कुछ जानना चाहते हैं, तो कमेंट ज़रूर करें। कक्षा 10वीं का पेपर था गणित विषय का।